इतना लंबा बिल तो भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कभी आएगा। ऐसा धक 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 हो रहा है। के लिए 1x रख सकते हो। नहीं पोस्ट नहीं। आइसक्रीम कैसा लग रहा है मेकअप? हम गलत इस्कॉन टेम्पल में आ गए हैं, पर यहाँ आरती होगी तो आरती अटेंड करके जाएंगे। पता नहीं कितना सुन रहा, पर ठीक है। हम बस अभी मनीराम से निकले हैं, इस्कॉन से निकल गए। तो वैसे मैं देख रही थी नायका भी सेल चल रही है, नायका भी जो सस्ता मिल रहा है वो उस पर एक और वेबसाइट है, उस पर ऐसा धक 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 हो रहा है। आज है 16 जुलाई, डे 5 ऑफ माई क्लासेस। आज मैंने मैच्योर स्किन की थी। मुझे ऐसे ध्यान है कि मैंने कल का भी रिकॉर्ड नहीं किया। डे 4 में था ग्लैम लुक। मैम ने सिखाया था ऐसा विंग्ड टाइप में ग्रीन आई लाइनर और ऐसा शिमर। काफ़ी उन्हें लगता है कि वन पॉप ऑफ कलर ही ठीक रहता है, चाहे यहाँ हो चाहे ये हो चाहे ऐसा जो मतलब काजल हो। मुझे था कि मुझे बहुत सारे कलर एक तो देखने हैं, ट्राई कर। एक लुक था, मैं उसके पिंटरेस्ट से जो फोटो थी वो यहाँ लगा दूंगी। क्या हुआ था, पर मैं सोच रही थी वैसा कुछ करती हूँ। तो कल मुझे था कि शूट वूट तो क्या ही है, दोनों एक पे मुझे कोल आइज भी करनी थी, क्योंकि वो कोल आइज भी हल्की इंस्पायर्ड थी जो मैम ने की थी। तो मैंने किया वन साइड कोल आइज, सेकेंड साइड मैंने किया था कलरफुल लुक। मैंने उनसे पूछा कैसा है, कि बेस तो उन्होंने कहा ठीक है। कल फाउंडेशन भी स्किप किया था हमने, तो मैंने मैम से पूछा मैं कैसा है, आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है आपके और मेरे वाले लुक में जो एक आई का है। तो उन्होंने बताया बेस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा कि आपने फाउंडेशन भी स्किप किया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ऐसा थिक नहीं कर रहे और उतना इंटेंसिफाई नहीं कर रहे ब्लैक काजल को। कलरफुल वाले के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अच्छी ब्लेंडिंग की हुई है, सब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये है कि मुझे करना था ट्राई इनके सामने कि कैसे है कैसे नहीं। आज डे 5 था मैच्योर स्किन पे, तो मुझे ना मैंने मैम से आज रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना एक जैसे इनका एक सिग्नेचर लुक टाइप या फिर पता नहीं ऐसे जो आता है क्लासेस में, एक मॉडल है जिनके यहाँ पे रेड पैच है, तो मुझे था कि मुझे ना उनका करना है मेकअप। तो आज तो जैसे नहीं हो पाएगा मैच्योर स्किन के लिए, मैंने मैच्योर स्किन ही बुलाई थी, तो वो कल हो जाए परसों हो जाए ऐसे करके। मगर कल सर्टिफिकेशन डे है डे 5 में। कह रहे नहीं कल तो फिर सारा काम है, 4-5 बज जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, अपने पास जहाँ स्टे कर रहे हो वहाँ बुला लेना। मैं कहा ठीक है, पर मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, एक दो ले लेना जो बेसिक बेसिक है। मैं कहा ठीक है। सीन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मेरी मॉडल आई। मुझे जो दुख था कि मैं वो रेड पैच वाला नहीं देख पाऊंगी। मैम ने कहा था मैं आपको बता दूंगी कैसे येलो करेक्टर पहले लगा देना और उसके बाद कुछ हो जाएगा। तो मुझे दुख सा था कि यार ये नहीं देख पाऊंगी मैं इनका, और हमने ऐसे ही निकाल दिया करके। देन फिर उनकी स्किन देखी, मैं इतनी ऐसा खुश हुई ना, कहने का मतलब उनके जैसे मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे बेयर स्किन की। उनकी स्किन देख के मैं इतनी खुश हुई ना हद से ज़्यादा कि ओह शिट!
कि अब तो मुझे रेड पैच इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी, कि वो बता चुकी है कि ऐसे-ऐसे येलो डाल लेना। मैं कहा थोड़ा बहुत तो चलो कर लेंगे। पर कहने का मतलब मुझे था कि अगर मैं ये स्किन ठीक कर दूँगी तो हो सकता है कुछ। फिर मैंने किया, जैसे मैम ऐसे बार-बार आ रही थी, तो ऐसे देखे तो कह रही थी कि साथ-साथ में बेस भी देख रही थी, पाउडर लॉकिंग देख रही, कह रही अच्छा कर रहे हो आप, कोई वो नहीं। हम फ्री हो गए थे जल्दी आज 12 नहीं 1 बजे कुछ फ्री हो गए थे। उसके बाद में जैसे मैम को मैंने बुलाया, मैं कहा जब तक हम फ्री हैं आप मुझे बता दो, तो जैसे मैं बिगिनर हूँ करके, तो मुझे क्या-क्या लेना है, क्या-क्या नहीं लेना। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट जो उन्होंने भेजी हुई है व्हाट्सएप पे, वो निकाल के ऐसे वो बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे ये लेना, ये लेना। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपने कैसे स्टार्ट किया? तो वो अपनी जर्नी बता रही थी। फिर मैं आ गई और फिर मुझे पार्लर जाना था। कल मेरा वो है सर्टिफिकेशन डे। सो कल मिलती हूँ। बाय बाय। तेरा और मेरा ये किस कुछ खाए पुकारो तो आऊंगी थोड़े तो। वाइट शॉट लेने हैं तो वाइट शॉट के लिए 1x रख सकते हो, और पीछे हो जाऊँ तो मेरे लिए 3x भी कम ही पड़ेगा। उधर आंखें रखनी है आपको, थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे तो ये थोड़ा स्लाइट एट 45 डिग्री है। ये सीधे है तो कैसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा एंगल करके दिया तो कैसा दिख रहा है, ताकि ये चीज़ ना एंड करना है अपना बेंड किया, सीधे रखना है, सीधे रख दिया, क्लोज टू नेचुरल लगता है। तो कल घुमाओगे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ज़्यादा येलो लाइट मॉडल के चेहरे पे पड़ रही है तो उसको ज़्यादा वाइट कर लो। आपका फेस इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, लाइन और ये लाइन के अंदर, या फिर इस लाइन के अंदर वहाँ पे होना चाहिए आईज। Very ambition, very sincere. I've seen the difference. I've seen the change. Best of luck. कैसा रहेगा फिर? I know you're amazing. आज हमारा सर्टिफिकेशन हुआ था, पोर्टफोलियो डे था। कल आई क्लास से, कोई यहाँ पे इस्कॉन है टेम्पल, सुंदर टेम्पल है, एंड हम वहाँ गए। उसके बाद फिर हम वहाँ पे गए मनीराम में, और मनीराम पहले मैं सोचा था कोई छोटी मोटी शॉप होगी यार, ऐसे मेकअप वेकअप की दुकान है तो, पर इतना बढ़िया स्टोर है ना, जो जो सस्ता मिल रहा था वो ले लिया, जो सस्ता नायका पे था वो मैंने ऐड किए रखा। जितने का कोर्स नहीं है उतने का सामान आया। खाना वाना खाया, हम जैसे घर आए, यहाँ पे होटल में आए। देन फिर आज चिंटू आज सुबह सुबह अमृतसर गया है घूमने, क्योंकि कल मेरी लास्ट डे है, परसों हम चले जाएंगे। आज शाम तक वो आ जाएगा। फिर आज हमारी थी 10 बजे चलती पोर्टफोलियो वाला। ये मेरा एक्सपीरियंस स्मूथ रहा लुधियाना आके, वरना उनको बस एक पूजन को उनको फ़ोन करती थी, कोई एजेंसी है उनकी, तो वैसे स्मूथ गया है कि आपको भी बताते हैं कैसे नहीं है कैसे। कल ना मैम ने रेफरेंस मंगाई थी, उन्हें कल ही मेजरमेंट और रेफरेंस भेज दी थी, और मेजरमेंट मंगवा के मॉडल से आगे भेज दी थी। कि मैंने बोला था कि रेड कलर मैं कल ब्राइड करने वाली हूँ, मुझे है कि एक मैं ब्राइड का करूँगी, यहाँ एक दो फोटोज़ में डाल दूँगी जो मेरी इंस्पिरेशन थी, कि ऐसा स्मोकी ब्राउन टाइप का कुछ मुझे लुक करना है, डार्क, और वो अच्छा टर्न आउट हुआ है। तो और कल मेरा प्लान है कि मैं ऐसा एंगेजमेंट लुक करूँगी, ऐसे स्पार्कली पिंक लाइट, काफ़ी लाइट आइज़ मुझे करनी है, बाकी देखते हैं कैसे रहता है कैसे नहीं रहता, क्या करूँगी मुझे नहीं पता।
फिर उसके बाद मैंने मेकअप स्टार्ट किया, जैसे शूट हो गया। मैम आरती कह रहे बढ़िया किया है आपने। आज कोई कंटेंट क्रिएटर आके कर रहा था, उन्हें हमें देखना था कि लाइटिंग कैसे होती है, शूट कैसे करना है, और कल हमें ये सेम चीज़ शूट करनी है। मैं ड्रेस सेम पहन गई थी और मैं हील ले गई थी। मुझे था कि हील पहन लूँगी जब सर्टिफिकेशन होगा। मुझे नहीं पता था कि साथ के साथ पोर्टफोलियो के साथ ही कर रहे हैं। सो लेट मी शो यू। ओए वैसा वाला कैमरा है, सेल्फी वाला, तो उल्टा दिख रहा है, बट ये मुझे मिला है। और यार मैं हील भी नहीं पहन पाई जो मैं हील लेके गई थी, पर ठीक है। ये मनी राम का उन्होंने बैग दिया है। देखो मुझे ये अच्छे तो ये लगते थे आर्टिस्ट की, अच्छी हैं, अच्छा काम करती हैं, ऐसा कुछ रूड नहीं है। और जैसे मैं भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टॉकेटिव पर्सन नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा कम कम बात करती हूँ, पर मैं पूछती रहती थी कि मुझे ये बताओ वो बताओ करके। पहले ना मेरे जैसे कि ऐसे थे क्वेरीज की, पता नहीं बता पाएंगे नहीं बताएंगे। मुझे फाउंडेशंस का शेड कैसे देखना होता है, अंडरटोन्स मुझे जाननी थी फाउंडेशंस की और हर किसी चीज़ की, तो इन्होंने सब कुछ बताया है। कल परसों इनका इंस्टाग्राम देख रही थी, मुझे पता चला कि ये 23 ईयर्स ओल्ड हैं। उस टाइम जो ऐसा मतलब जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि काफ़ी ऐसा इंस्पिरेशन टाइप ही लगती हैं ये, कि भाई अच्छी चीज़ है कि 23 साल में ये लोग ये यहाँ पे इसे एक पेडेस्टल बोल दो कि वहाँ पे आई हुई हैं, तो बड़ी चीज़ है। तो जैसे कि वो उन्होंने दिया मुझे, मैं वीडियो डाल दूँगी या डाल चुके होंगे अभी तक। और वो गले लगी, कह रही ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। पता नहीं वो सबको कह रही होंगी या जो भी है, पर मुझे कहा, मुझे अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे गले में, पता नहीं यार क्या होगा नहीं होगा, मैं तो ऐसे ऐसे था। कह रहे कि नहीं नहीं मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है इस टाइप से, एग्जैक्ट वर्डिंग्स आई डू नॉट रिमेंबर। जाएगा सब अच्छा जाएगा, बढ़िया होगा सब कुछ, अच्छा काम कर रहे हो आप। ऐसे कि मेरा हो गया था शूट वूट करके, फिर मैंने भी एक दो फोटो वीडियो ली और मैं चढ़ी, बहुत सुंदर लग रही थी लड़की वो। फिर उसके बाद मैंने कैब की और मैं जैसे आ रही थी रास्ते में से, वो होते नहीं है जो ऐसे अपने आप में मुस्कुराए घूमते रहते हैं लोग, ऐसे बिना मतलब हंस रहे हैं। हंसी आ रही थी ऐसे रुक रुक के, सब प्यारा बच्चा सुन के। जो लास्ट टाइम मैं बहुत खुश हुई थी वो हुई थी जब मैंने ये वाला बैग लिया था। मुझे लगा था कि ओ माय गॉड मैंने क्या ही ले लिया, बढ़िया पीस लिया है। मैं आई हूँ, ये साफ़ सफाई की है, खाना खाया है और बस ये देख रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। शाम में मनीराम एक बार दोबारा जाना है, एक दो सामान के लिए। एंड बाय बाय, कल मिलते हैं। कल लास्ट डे ऑफ माई पोर्टफोलियो है, मुझे फ़ोन खाली भी करना है। आज मैं काफ़ी फ्री हो गई हूँ जल्दी, 2 बजे तो मैं यहीं थी। सो बाय बाय। क्लोजर देखो। आज है 19 जुलाई, मेरा लास्ट डे ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ क्लासेस, जो कि सेकंड डे ऑफ पोर्टफोलियो था। जैसे जो मॉडल्स हैं मुझे नहीं पता वो ऐसे सिर्फ हौसला अफजाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, पर कल भी वही यही कह रही थी कि ऐसा लग नहीं रहा कि बिगिनर मेकअप कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप कितने टाइम से मेकअप कर रहे हो क्लासेस आने से पहले। मैं कहा मैं नहीं करती मेकअप, ऐसे करेक्शन वगैरह ब्रशेज़, मतलब ब्लेंडिंग में ब्रशेज जो फाउंडेशन वगैरह है वो ब्रशेस से यूज़ नहीं करती थी। तो कह रहे अच्छे लग नहीं रहा कि आप बिगिनर हो करके। और उसके बाद शूट हो गया। मैं पहले सोच के गई थी ऐसा कुछ पर्पल लाइनर या फिर ग्रीन लाइनर ऐसे कुछ करके,
पर फिर बाद में देखा कि वो लहंगा ग्रीन सा था, इंडियन टच में था। आज भी मेकअप किया, अच्छा लग रहा था। शूट आज हमने खुद किया था, कल कंटेंट क्रिएटर ने किया था। शूट हो गया, बढ़िया हो गया। फिर मैं मैम से आखिरी में मिली, मैं कहा मिलते हैं, मैं कहा इनकी बताना चाहिए तारीफ़, तो मेरे मन में था, मैंने बताया सारा। फिर वैसे वो मैम ऐसा गले लगी। मैं भी ऐसा नहीं सोच रही थी कि आप 6 दिन में ऐसा सीख लोगे, 8 दिन में कैसे आएगा, अच्छा काम कर रहे हो। ओवरऑल एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं रहते, मुझे यही ध्यान है कि इस टाइप का कुछ बोला था। एंड देन बोले थे कि एम्बिशियस और टाइप ऐसा कुछ बोला था। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर यू टू मेक मी प्राउड, ये उन्होंने कहा था। मैं कहा ठीक है। मैं से नर्वस हो जाती हूँ, मैं क्या बोल लूँ, मैं कहने मतलब रहा है अब, जैसे जितनी मैं नर्वस थी आज उतनी ही एक्साइटेड हूँ। ये वर्थ है, एक ना काम देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है देख के कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो ये है कि ऑल थैंक्स टू हर कि उन्होंने सिखाया है, टेक्निक्स हैं। जितने शांत रहे हैं, मैंने काफ़ी सवाल पूछे तो उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। मुझे अब भी थोड़ा लिप लाइनिंग में और इनर कॉर्नर में है, पर कोई नहीं। फिर हम फ़ोटो वोटो खिंचा के आ गए एंड रेस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर जस्ट मैं आई थी, फिर मनीराम पे गई, सामान लेके आई जो मैंने रखवा दिया था अलग से। फिर हम पवेलियन मॉल में गए थे, इधर उधर घूमने में, और कुछ तो नहीं है लुधियाना में। उसके बाद हम वहीं पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ खाना खुना खा के आए, आइसक्रीम खाई एंड अभी यहाँ हैं। अब मैं नहा नू के लेटूँगी, फ़ोन देखूँगी। सो गाइस बाय बाय, तो मैं कल जाऊँगी। ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो, please like, share, comment and subscribe to my channel and press that bell icon to get any notification. This was one of my life experience, जो कुछ मैंने अलग किया था, मैंने डॉक्यूमेंट किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो बाय बाय।